हेलो पैनियर्स, राकेश टेक्निक चैनल में आपका स्वागत है। का एआई के लिए मानव आधारभूत ढांचा 10 लाख मनुष्यों के वितरित कार्यबल द्वारा 526 मिलियन कार्य पूर्ण किए गए के लिए पाई का मानव अवसंरचना 10 लाख मनुष्यों के वितरित कार्यबल द्वारा 526 मिलियन कार्य पूर्ण किए गए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से प्रगति कर रही है, लेकिन विश्वसनीय प्रणालियां बनाने का सबसे कठिन हिस्सा अभी भी पूरी तरह से मानवीय है। मॉडल में सुधार करने, अनुमान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने या डेटा लेबलिंग और मूल्यांकन को व्यापक बनाने वाली कंपनियों के लिए मानवीय इनपुट आवश्यक बना हुआ है। मजबूत मॉडल बनाना केवल अधिक कंप्यूटिंग क्षमता का मामला नहीं है। एआई को आउटपुट को परिष्कृत करने, गुणवत्ता को परिभाषित करने, शुद्धता को सत्यापित करने, अस्पष्टता को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम वास्तव में लोगों के लिए उपयोगी हैं, मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सीमित या सुस्पष्ट परिस्थितियों में गैर मानवीय सुदृढ़ीकरण और स्वचालित प्रशिक्षण विधियां शक्तिशाली हो सकती हैं, जो अनुकूलन को बढ़ाने और दक्षता में सुधार करने में सहायक होती हैं। लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं। ये अक्सर वास्तविक मानवीय प्राथमिकताओं के बजाय प्रॉक्सी को अनुकूलित करती हैं, पुरस्कार हैकिंग के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं और सूक्ष्मता, वैधता, बदलते मानदंडों और वास्तविक दुनिया के मानवीय निर्णय को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होती हैं। इसीलिए स्वचालित विधियों में प्रगति के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिष्कृत करने के लिए मानवीय इनपुट आवश्यक बना हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानवीय इनपुट की व्यावहारिक चुनौतियां। मानव इनपुट की आवश्यकता एआई कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा करती है। बड़े पैमाने पर काम करने वाली एआई कंपनियों को व्यापक स्तर पर मानवीय इनपुट की आवश्यकता होती है। रोबोटिक्स और फिजिकल एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां भविष्य की सफलता भौतिक वातावरण और वास्तविक दुनिया की अंतःक्रियाओं के बारे में भारी मात्रा में मानव जनित डेटा पर प्रशिक्षित आधारभूत मॉडलों पर निर्भर हो सकती है। जिस प्रकार इंटरनेट स्तरीय डेटा चैटजीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडलों के विकास के लिए एक प्रमुख शर्त थी, उसी प्रकार भौतिक दुनिया के बारे में व्यापक मानवीय डेटा रोबोटिक्स में इसी तरह की सफलता के लिए एक प्रमुख शर्त हो सकती है। वास्तविक लोग इस प्रकार का डेटा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल या आभासी वातावरण के माध्यम से मानव क्रियाओं, गति, वस्तु, अंतःक्रिया, नेविगेशन और अंतरिक्ष में कार्यपूर्णता को कैप्चर करना शामिल है। मानव इनपुट की प्रामाणिकता तभी सार्थक होती है जब वह वास्तविक व्यक्तियों से प्राप्त हो और विश्वसनीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हो। एआई कंपनियों को पहचान सत्यापित करने, बॉट्स को हटाने और यह सुनिश्चित करने के तरीके चाहिए कि प्रतिक्रियाएं सटीक, भरोसेमंद और उपयोगी हों। इन सुरक्षा उपायों के बिना मानव आधारित प्रणालियां धोखाधड़ी, निम्न गुणवत्ता वाले इनपुट और कमजोर प्रशिक्षण संकेतों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। लागत, गुणवत्ता और प्रामाणिक मानव सहभागिता वाले सिस्टम बनाने, चलाने और उपयोग करने में महंगे होते हैं। कंपनियों को कार्यों को संचालित करने, प्रतिभागियों को आकर्षित करने, योगदानकर्ताओं को सत्यापित करने, काम वितरित करने और बड़े पैमाने पर लेकिन लचीली भागीदारी का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ श्रम की लागत भी अन्य जटिल मुद्रा में होती है। बड़े पैमाने पर परिचालन का बोझ केवल श्रम ही नहीं होता, बल्कि उस श्रम को उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म, समन्वय, सत्यापन और भुगतान प्रणाली भी होती है। व्यापक स्तर पर प्रदर्शित पाई नेटवर्क का सत्यापित मानव कार्यबल। पाई नेटवर्क ने पहले ही इसका समाधान तैयार कर लिया है। पाई इकोसिस्टम के भीतर पहले से ही सक्रिय पहचान सत्यापित मानव प्रतिभागियों के बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर वितरित कार्यबल को पेश करना। इस कार्यबल की विशालता और क्षमता का एक उदाहरण यह है कि 10 लाख से अधिक सत्यापित व्यक्तियों ने
नेटवर्क पर 12.6 करोड़ से अधिक सत्यापन कार्य पूरे किए। ये कार्य पाई की मूल केवाईसी प्रणाली का हिस्सा थे और केवाईसी सत्यापनकर्ताओं को उनके काम का भुगतान सीधे पाई टोकन में किया गया। कई अन्य केवाईसी उपकरणों के विपरीत पाई की केवाईसी प्रणाली अद्वितीय रूप से एआई स्वचालन को अपने विशाल वितरित मानव कार्यबल की शक्ति के साथ जोड़ती है, ताकि 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 1.8 करोड़ से अधिक लोगों के लिए सटीक और कुशल सत्यापन किया जा सके। पहचान सत्यापित किए गए ये 8 करोड़ से अधिक लोग भी इस तरह के कार्यबल के बाजार में शामिल हो सकते हैं। पाई का समाधान एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक नया आधार तैयार करता है, जिन्हें सरल से मध्यम जटिलता वाले कार्यों में प्रामाणिक, सक्रिय और सहभागी मानवीय इनपुट की आवश्यकता होती है। योगदानकर्ताओं के केवाईसी सत्यापन के कारण पाई के वितरित मानव कार्यबल का उपयोग करने वाली कंपनियां बॉट्स, धोखाधड़ी और असत्यापित श्रम के जोखिम को कम कर सकती हैं। साथ ही शुरुआत से ही महत्वपूर्ण विश्वास और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। वैश्विक कार्यबल भाषाओं, क्षेत्रों और सांस्कृतिक संदर्भों में अंतर्निहित स्थानीयकरण लाता है, जिससे वास्तविक दुनिया में उपयोग के लिए बनाए गए उत्पादों के लिए अधिक प्रासंगिक डेटा, निर्णय और प्रतिक्रिया उत्पन्न करना संभव हो जाता है। और बाजार में मौजूद कई विकल्पों के विपरीत, जिनमें पर्याप्त संख्या में वास्तविक मानव शामिल नहीं हैं, पाई के नेटवर्क ने लाखों वास्तविक लोगों के साथ बड़े पैमाने पर मानवीय इनपुट प्रदान करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और आधे अरब से अधिक कार्य पूरे किए हैं। इसका अर्थ है कि कंपनियां न केवल श्रम तक पहुंच प्राप्त कर रही हैं, बल्कि मापने योग्य मानवीय समन्वय अवसंरचना तक भी पहुंच प्राप्त कर रही हैं। वितरित वैश्विक मानव कार्य के लिए पाई का भुगतान और प्रोत्साहन अवसंरचना बड़े पैमाने पर मानव श्रम तभी उपयोगी होता है जब इसका भुगतान कुशलतापूर्वक, वैश्विक स्तर पर और लाखों लोगों द्वारा करोड़ों कार्यों को पूरा करने के पैमाने पर किया जा सके। पाई में या पाई लॉन्चपैड के माध्यम से कंपनी के अपने टोकन में मुआवजे के साथ पाई नेटवर्क का मॉडल काम, प्रोत्साहन और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को संरेखित करने का एक नया तरीका खोलता है। यह आवश्यक है क्योंकि पारंपरिक फिएट मॉडल वैश्विक, लचीली और कार्य आधारित भागीदारी के लिए कम उपयुक्त हो सकते हैं। वैश्विक भुगतान अवसंरचना। विभिन्न देशों में लाखों लोगों को फिएट मुद्रा में भुगतान करने से भुगतान प्रक्रिया, सीमा पार हस्तांतरण, अनुपालन और बहुत छोटे भुगतानों के प्रबंधन में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। पाई के पास पहले से ही प्लेटफॉर्म, अवसंरचना और ब्लॉकचेन आधारित वितरण प्रणाली मौजूद है, जो इस प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा पाई के कर्मचारियों के पास पहले से ही सक्रिय पाई वॉलेट हैं, जिससे नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में आसानी होती है और उन्हें किसी नई भुगतान प्रणाली से परिचित कराने की आवश्यकता नहीं होती। पाई में भुगतान करने की लागत दक्षता कई फिएट आधारित प्रणालियों की तुलना में लागत लाभ प्रदान कर सकती है, क्योंकि इससे मध्यस्थ शुल्क, सीमा पार भुगतान संबंधी जटिलताएं, बैंकिंग और भुगतान संचालन और छोटे भुगतान संबंधी अतिरिक्त खर्च कम हो जाते हैं। यह मैकेनिकल टर्क जैसे प्लेटफॉर्मों की तुलना में बेहतर साबित हो सकता है, जहां कामगारों के भुगतान के ऊपर अनुरोधकर्ता शुल्क भी जोड़ा जाता है। लॉन्चपैड टोकन एक व्यावसायिक मॉडल उपकरण के रूप में कंपनियां पाई मैनेट पर अपने स्वयं के टोकन में योगदानकर्ताओं को मुआवजा दे सकती हैं, जिसके लिए पाई लॉन्चपैड का उपयोग किया जा रहा है, जिसे वर्तमान में टेस्टनेट पर विकसित किया जा रहा है। यह एआई युग के लिए तैयार किए गए और ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित नए व्यावसायिक मॉडलों के संबंध में पाई के नवाचार का एक हिस्सा है। एक ऐसा टोकन जो केवल एक भुगतान साधन नहीं है, बल्कि वास्तविक उपयोग से जुड़े उपयोगकर्ता,
अधिग्रहण और उत्पाद उपयोगिता के लिए डिजाइन किया गया है। एक पाई लॉन्चपैड टोकन कंपनियों के लिए लागत कम कर सकता है, क्योंकि यह पुरस्कार, भागीदारी, उपयोगकर्ता वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ाव को पूरी तरह से नकद के बजाय टोकन के माध्यम से समर्थित करने की अनुमति देता है, जिससे भुगतान केवल एक परिचालन व्यय के बजाय एक व्यापक विकास रणनीति का हिस्सा बन जाता है। यह टोकन उन लोगों के साथ निरंतर जुड़ाव और बातचीत का एक साधन भी बन सकता है जो काम पूरा करके भुगतान प्राप्त करते हैं और कंपनी के उपयोगकर्ता बनकर उस सेवा का उपयोग करते हैं जिसमें वे योगदान देते हैं। टोकन को कंपनी के उत्पाद में ही भुगतान दी जाने वाली सेवाओं पर छूट, पहुंच, संचालन या अन्य भागीदारी तंत्र के रूप में एकीकृत किया जा सकता है। कंपनी के लिए इस तरह का टोकन जारी करने का मतलब यह भी हो सकता है कि व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए उसके पास एक और नकदी संपत्ति उपलब्ध हो। वेब 3 में टोकन के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण से हटकर पाई लॉन्चपैड टोकन को सट्टा लगाने वाली, धन उगाहने वाली संपत्तियों के बजाय कार्यशील ऐप्स और वास्तविक उपयोग से जुड़े उपयोगी उपकरणों के रूप में प्रस्तुत करता है। एआई न केवल हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदलता है, बल्कि कंपनियों को जीवित रहने, बढ़ने और फलने फूलने के लिए नए व्यावसायिक मॉडल की भी आवश्यकता होती है।